तेरे ही आसरा, बेपरवाह मस्ताना साहब लुत्फस्तानी तेरे ही आसरा, धन धन सतगुरु तेरे ही आसरा, राज रखी गुरु गुरु नौ सच्चे पातशाह शान सादर कार तेरे ही आसरा, तेरे ही आसरा, तेरे ही आसरा, तेरे ही आसरा, तेरे ही आसरा। धन धन सतगुरु तेरे ही आसरा। सतगुरु की प्यारी साध संगत जी, धन धन सतगुरु तेरे ही आसरा। साध संगत जी, इशार हम सारे इकट्ठे बाबा जी की दया मेर से हुई, बाबा जी के कह करते आपे संगत सद वाले आपे विदा कराए। जो बेपरवाह महाराज जी वकील साहब जी के जो आशिक है, जिनको महाराज जी के दर्शनों से तृप्ति नहीं आई ना, वो चाहे खंडों ब्रह्मंडों में कहीं घूम ले कहीं जा ले, उसको तृप्ति नहीं आएगी। जिसके अंदर जो चीज़ होती है ना साध संगत, वो ही निकलती है। जब वो बोलता है तो उसका पता लगता है। अब देखो, अब डबाली साध संगत इकट्ठी हुई तो इन्होंने फोर्स मंगा ली। साध संगत सुनने में आया भी, जैसे हमने देखी भी है, सुनने में क्या आया, कोई माताएं सचखंड के पास बैठ के बीड़ी पी रही है। जो ये हमने खुद अपनी आंखों से देखा था। जब महाराज जी ने चौड़ा छोड़ा हो तो महाराज जी के संस्कार करके जब दूसरे दिन हम गए वहाँ शेड के अंदर, तो इन्होंने फोर्स लगा रखी थी, 3-4 दिन फोर्स लगा रखी थी ना। तो ये मिलिट्री वाले, ये फोर्स वाले ताश खेल रहे थे शेड में बैठे। इनको आश्रम की मर्यादा का ही नहीं पता, वहाँ ताश खेल रहे हैं। कोई स्टेज के पास सिगरेट पड़ी है, जहाँ महाराज जी नाम दिया करते थे, वहाँ सिगरेट, कभी बीड़ी सिगरेट तंबाकू, ये तो मना गेट के ऊपर लिखा हुआ है बाबा जी ने भाई आश्रम में ऐसी। तो इन्होंने आश्रम की मतलब मर्यादा का धज्जियाँ तो इन्होंने उड़ाई दी भाई। हमने तो बार बार पहले भी सीएम साहब से भी अरदास करी थी भी, हमारे प्लीज करके भाई, एक घर तो डाकन भी टालती है, आप टाल दो। एक घर तो डाकन भी टालती है, इनको टाल दो। आप क्यों उनका साथ दे रहे हो? जो आपको दिखाई दे रहा है भाई, जिनको रूहानियत का क्या ही नहीं आता, उनको पता ही नहीं रूहानियत क्या चीज़ है। सत्संग का मतलब ही नहीं पता भी, सत्य का संग। जिसने खंड ब्रह्मांड बनाए हैं, जिस ताकत के आश्रय खंड ब्रह्मांड खड़े हैं, जिसके आश्रय सूरज चांद तारे खड़े हैं, जिसने सूरज चांद तारे बनाए हैं, जिसने हमको बनाए हैं, हमारे नैन नक्श बनाए हैं, चमड़ी की आंखें देखो देख रही है, चमड़े का पुतला बोल रहे हैं, वो सतगुरु है जिसने इस चमड़े के पुतले को बनाया है। उसका संग कराना, उसको अंदर दिखा देना, उसको आत्मा से परमात्मा का मेल करा देना, कोई आसान मजाक थोड़ी है। किताबों में पढ़ने से, अक्ल से, मन बुद्धि गमता से परे है वो सतगुरु। तो ये चतराई छोड़ दो। कोई चीज़ तो है जिसके आश्रय खंड ब्रह्मांड खड़े हैं, सूरज चांद तारे खड़े हैं, जिसके आश्रय शरीर खड़े हैं। सोचने वाली बात हो, 80-80 साल तक एक चमड़ी का पुतला इतना धक धक धड़कता रहता है, उसको हम दिल बोलते हैं। किसने बनाया है? यहाँ बाल से बारीक नाड़े हैं, यहाँ अंदर रेंज पकड़ रही है। डॉक्टरों को अभी तक समझ नहीं आया माइंड का है ना, कोई ताकत है जिसने बनाया है। हमारे बाबा जी ने उसको अंदर देखा है। शाद रूप मालिक का कोई अपना रूप नहीं है, शाद रूप अपना तंतारा संतों के रूप में आके समझाता है और हमें गाइड करता है। बाबा जी कहते हैं मूर्खों की बहुमत है, मूर्खों की चलेगी। मूर्खों के हाथ चढ़ के तो उसको ईसा मसीह सूली टांग दिया इन्होंने। महाराज जी को भी देख लो, मेडिकल हत्या करा दी। जांच होगी तो पता लगेगा ना। ये कहते हमने नहीं कराई, चलो तुमने मानते भाई नहीं कराई, तो छुपा के क्यों रखा इतने दिन? चल छुपा के नहीं रखा, तुम कहते हो 31 की चौड़ा छोटे, चलो 31 को चौड़ा छोटे। फिर जब लेके आए संगत को, वहाँ बुला लिया अपने दिल्ली। जब संगत शाम को गई दर्शनों के लिए, तब तो तुम बोले भाई सुबह आना साध संगत जी, सुबह दर्शन कराएंगे आपके। साध संगत तो सुबह दर्शन करने गई और मैक्स हॉस्पिटल के आगे, तो आपने लेके आगे जगमाल वाली डेरा, किसी को बताया नहीं, बॉक्स में ले आए बंद में। जैसे संतों को लाया जाता है, दिल्ली ले आते हैं आराम से, वो आपकी सोच है क्यों? है ही नहीं, विवेक विचार नहीं अंदर। कोई पाप खा रहा होगा तो आप उसी हिसाब से लेके आए। चलो भाई, जैसे अभी जैसे लूणे कर्मा संगड़ा खेत, बाबा जी कहते हैं पोल खुलेगी सबकी खुलेगी। अब देख लो, तुम फिर संगत को इतनी संगत बुलाई, फोर्स कितनी बुलाई,
पिटवाने के लिए क्या, संगत आके तुमसे क्लेश करेगी, ये हमारे महाराज जी की शिक्षा नहीं है। कोई क्लेश नहीं करेगा, हमारे महाराज जी ने उठ नहीं करी, हम क्यों करेंगे, पत्थरों से सर फोड़ लो। पहले तो महाराज जी के पास तो फोटो नहीं खींचने देते थे, अब फोटो खींच रहे हो, बना बना के चढ़ा रहे हो। अब क्यों खींच रहे हो भाई, उस टाइम तो संगत से क्यों भाई, वाह महाराज जी की फोटो ना ले ले कोई। लक्ष्मण ने एक बच्चे का थप्पड़ मारा था लिफ्ट के पास आके, बेचारा बच्चे ने फोटो खींच ली महाराज जी की, मेरी आंखों देखी बात बता रहा हूँ। फोटो खींच ली तो बाबा जी को लिफ्ट में की चढ़ा के उधर की तरफ मुंह बाबा जी के हो गया ना, वापस बेक आके लक्ष्मण ने उसके थप्पड़ मारे, भाग के थप्पड़ मारे और फिर जाके लिफ्ट में चढ़ गया। बच्चा 2.5-3 घंटे रोया नीचे, साध संगत ने बहुत समझाया। उसके बाद में इसके ताऊ की टांगे ऐसी होगी मेंढक की तरह, केकड़ा होता ना वैसे चलता है। क्यों चलता है, कर्मा संगड़ा खेत, जैसा बीजोगे वैसे काटना पड़ेगा। अब वो बहुत सतगुरु कहता है अब मार ले थप्पड़ भाग के संगत के। संगत बहुत बड़ी चीज है, संगत से ही संत है, संत ही संगत ही बनाती, संगत ही पास करती है। संगत के पास इतनी अठोटती है, इतनी उसके सबके अंदर मालिक बैठे, राम बैठे। आप संगत ही बताती है कौन संत पूरा है कौन अधूरा है। क्यों सब गट मेरा साइया सुन्नी सेज न कोई, सब गट रामा बोले राम बिना को बोले। सबके अंदर वो सदगुरु दातार सदगुरु दातार आप बोल रहे हैं, वही बताता है कौन पूरा है कौन अधूरा है। अंदर बैठ के बता देते हैं। महाराज जी के कितने छुप के कर्म कर लो, बाहर आओगे तो लोग कह देंगे अपने आप सबके अंदर सदगुरु बैठे, कह देंगे फंगा नंबर 1 है, 1 मिनट में कह देंगे तो सबके अंदर सदगुरु बैठे। तो कितना ही छुप के भजन कर लो, बाहर आओगे अपने आप सबके अंदर सदगुरु बैठे हैं। महाराज जी ये बताया करते थे कई बार बात। लोग कह देंगे आओ भगत जी, कौन बोल रहा है आओ भगत जी, वो सतगुरु बोल रहे हैं। अब कौन आवाज उठा रहा है इतनी संगत में, वो सतगुरु आप ही बोल रहे हैं सारी संगत के अंदर बैठ के। कोई ज्यादा मसला नहीं है अपने डेरे का, ज्यादा लंबा चौड़ा मसला नहीं है, बस एक धक्का ही हो रहा है, संगत के साथ धक्का हो रहा है। किसका धक्का हो रहा है, जिसने खंड भर, मालिक के नज़र में कुछ भी नहीं है डेरा, सतगुरु के नज़र में, संतों की नज़र में भी कुछ नहीं होता। क्यों बात से में इब्राहिम ने बादशाह छोड़ दी, सब वगैरह ने वो देखो जिसने खंड ब्रह्मंड बनाए, सूर्य चांद तारे बनाए, मंगल ग्रह देखो खाली पड़े, पता नहीं कितने। गुरु नानक साहब बोले कोट ब्रह्मंड का ठाकर स्वामी, मालिक ने करोड़ों धरती बनाए, करोड़ों सूरज बनाए, करोड़ों इंद्र बनाए, करोड़ों इसको चलाने वाले हैं, करोड़ों की तो मिसाल दी है सतगुरु ने समझाने के लिए जीव को। अंत ही नहीं है, जितना मालिक का अंत नहीं है इतना इस माल परमात्मा का अंत नहीं है, और इतनी धरतियों का अंत नहीं, इतनी है। गुरु नानक साहब ने खोजी थी। ओशो रजनीश ने कहा 50,000 धरती पर जीवन है, 50,000 पे इन्होंने जीवन बताया। जो चीज महाराज जी कह करते थे हिंदुस्तान में कहीं नहीं है, जितना भ्रष्टाचार हिंदुस्तान में है कहीं नहीं है। जो चीज का मतलब क्या है, हमारे अंदर जो है ना डीएनए जो चले आ रहा है, खून है, ये ऋषि मुनियों का है सबके अंदर। तो इसके अंदर वायरस आ रहे हैं सबके, भक्ति तो सारा ही करना चाहते हैं, भजन सारा ही करना चाहते हैं। अब वो देख लो बैठे तो शौक तो संत बनने का है, वीरेंद्र का कोई बुरी बात नहीं है, सत्संग करना कोई बुरी बात नहीं है, सत्संग करो सब कुछ करो, पर संगत को जवाब दो। अगर संगत कह रही है तो वो करो बस, जो साथ संगत कह रही है। साथ संगत कह रही है आप वहाँ मत बैठो, हमारे महाराज जी की हमारी भावनाओं को ठेस पहुँचती, हम नहीं चाहते कि महाराज जी की जगह कोई और बैठे, उनके लायक है नहीं। नीचे बैठ जाओ कहीं कर लो सत्संग, और जगह बाहर जाके कर लो कहीं कर लो सत्संग, रोक थोड़ी रहा है, उस जगह ना बैठो। बाबा जी बनने की कोशिश मत करो कोई भी, उस जैसे हम नहीं है उतने नहीं बैठ सकते। वो 20-20 घंटे बैठते थे, वो कहते थे हम 3 महीने बैठने को तैयार हैं, 3 महीने लगातार एक आसन पे बैठने को महाराज जी तैयार थे। मने साहब बोले कुछ नहीं बिगड़ता शरीर का। शब्दे धरती शब्दे आकाश शब्दे शब्द भया प्रकाश, नानक सगली सृष्टि शब्द के पाछे, नानक शब्द घटो घट आछे। वो शब्द घट घट में शब्द की रचना है, तो वो शब्द के आश्रय खंड ब्रह्मांड खड़े हैं, तो शरीर को नहीं खड़ा रख सकता क्या शब्द? चाहे 6 महीने बैठे रहो कुछ नहीं होता। तो बाबा जी अपने क्या करते, साथ संगत जी भाई किसी के पीछे नहीं लगना। इशार हमने देखा भाई राजनीतिक लोगों ने मंच बना लिया था उसको,
वहाँ मतलब जो जैसे गुरुमुख महात्मा जी आए, मतलब किसी को बोलने का संतों को तो टाइम दिया ही नहीं। जैसे बाली जी महात्मा जी आए, उनको क्यों इन्होंने राजनीतिक मंच बना लिया, निंदा ही निंदा, निंदा ही निंदा, ये उसने वो कर दिया, उसने वो कर दिया, निंदा भली काऊ के नहीं मुँह काले के, निंद का नर के घोट। बाबा जी ने हमें ये नहीं सिखाया किसी की निंदा करो। हमें सारी संगत को पता है भाई उसके कर्म कैसे हैं, उसका कसूर नहीं है, उसका भी वीरेंद्र का। बाबा जी क्या करते मैनेजर साहब, भाई कर्मों का अर्क निकाल के बुद्धि में डाला जाता है, कर्मों का अर्क निकाला जाता है, उसको फिर बुद्धि में डाला जाता है। वो आदमी उसी हिसाब से ही सोचेगा। वो चिप भी उसके अंदर ऐसी लगी है, किसी मोबाइल के अंदर चिप लगी हो हिंदी गाने की, हम कहें यार पंजाबी गाने नहीं सुना रहे, ये तो मोबाइल गंदा है। अब कसूर क्या भाई, उसके अंदर चिप ही ऐसी लगी है, तो कर्मों की चिप ही ऐसी लगी है इसके अंदर। को सतगुरु मेहर कर दे तो कर दे, रीसेट कर दे तो कर दे, नहीं बढ़ते तो बढ़ते। जीव बेचारे के बस की बात नहीं। किसको दोष दे भाई तू प्राणी, सब अपना किया कराया। कोई किसी को दोष दे रहा है, अपने अंदर दोष दे रहे होगा, संगत ने ये कर दिया, संगत ने वो कर दिया, संगत ने वो कर दिया। ना भाई रे, किसको दोष दे भाई तू प्राणी, किसको दोष दे भाई तू वीरेंद्रा, सब अपना किया कराया, तेरा अपना ही किया कराया है, किसी का दोष नहीं है इसमें। उस टाइम तो संगत को नारा ही नहीं लगाता था। आज संगत को कह रहे आजा आजो आजो, ऐ नहीं आएगा। खूब बैठ के भजन कर, डंगरों वाले में चल जा। कम से कम है इब्राहिम बादशाह को 12 साल का कोर्स है ये, 12 साल लगेंगे। तो पशुओं वाले में राम महात्मा के पास रहे 12 साल, ठीक है। इतने महाराज जी की फोटो रख दे वहाँ, 12 साल वहाँ रहे और डेरा साथ संगत को सौंप दे, और ये पुलिस पालिश सारी निकाल दे। ये राजनीतिक लोग ही खराब कर देंगे। राजनीतिकार अध्यात्म का मेल ही नहीं है, बिल्कुल मेल नहीं है। अपने साथ संगत को भी हम होशियार करना चाहते हैं, खबरदार रहे, किसी के पीछे ना लगो। बाबा जी ने बोला मेन चीज सिमरन 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 करो। सत्संग सुननी है घर पे लगाओ, मोबाइल में सुन लो। और साथ संगत जो बाबा जी ने कमेटी बनाई है मैनेजर साहब के नाम से, ठीक है, वो सही है, बिल्कुल वो सही फैसला करेंगे प्रीतम जी। और ही बस प्रीतम जी के पीछे रो आप सारे। हम किसी के कहने से नहीं बोल रहे, जैसे अंदर से सतगुरु आवाज दे रहे वैसे बता रहे हैं। क्यों, उन्होंने बाबा जी की सेवा करी है, 1.5 करोड़ की गाड़ी बाबा जी को दी थी, तेल पानी खर्चा भी दे, परमार्थी जीव है वो। जैसा प्रीतम जी कहे वैसे करो, और किसी के पीछे नहीं लगना। कोई निंदा करे, उग्र प्रदर्शन करे, नहीं करना। आपा जब सात संगत इकट्ठी होती है तो सिमरन करने के लिए इकट्ठी होती है। इससे अच्छा 2 घंटा बैठ के भजन कर लेते इशार आप। सिमरन तो इन्होंने पतंदरा ने 15 मिनट कराया। मैंने लगता है कमेटी वाले भी नहीं बैठते इशार वाले। अब उनको गुस्सा आएगा भी महात्मा जी ने ऐसे क्यों बोल दिया। तो मेन चीज सिमरन है, उस मंच को ऐसा मत बनाओ, ठीक है। आगे से हम तो ये अरदास करते हैं, बेनती करते हैं इशार वाली साथ संगत से भी, कमेटी से भी, भाई स्टेज के ऊपर में माइक लगाया जाए। नीचे हरेक ही आगे पकड़ लेता हाथ में, स्टेज के ऊपर लगाया जाए, जूते निकाल के, ठीक है। वहाँ अगर कहीं भी आगे सत्संग हो तो वहाँ एक सोफा लगे, उसके आगे मेज लगे, उस सोफे में महाराज जी की फोटो रखी जाए, चाहे बेपरवाह मस्ताना जी के रख लो, उसमें सारे आगे मूल जड़ है वो अपनी। बाबा जी क्या करते रोशन महात्मा जी, भाई मस्ताना जी को आगे रखना है। क्यों, पेड़ की डाली से कट जाते हैं ना बेपरवासी से। हम किसी घर में जाते थे ना तो बाबा जी खुले बालों वाली फोटो देख के बेपरवाह मस्ताना जी की मैनू क्या कर दे, बोले बेपरवाह है, बेपरवाह है, बेपरवाही मौज है मस्तानी मौज। तो हम सारे मस्तानी मौज के बच्चे हैं बेपरवाह जी के। बेपरवाह मस्तानी मौज छोटी मोटी चीज़ नहीं थी। उन्होंने मेहमदपुर खारे कुएं मिठे करे, गतराने में खारे कुएं मिठे करे। बहुत इतनी बाबा जी ने करामातें दिखाई, जितना 12 साल में मस्ताना जी ने काम करे आज शायद ही किसी फकीर ने करा हो। क्यों, मस्ताना जी जब खेमा मलते पहले, वो तो सारी कहानी संगत को पता ही है, मैंने वकील साहब ने कई बार बताई हुई है, सारी स्टोरी जीवनी में बेपरवाह मस्ताना जी की बताई हुई है, मोटी जी बताते हैं आपको। तो बाबा बोला जब चमड़ा इतना साफ हो जाता है ना, उसकी जुत्ती बनाते हैं। फिर हम सोचते हैं चमड़ा, ये जुत्ती बहुत सुंदर बनी है, राजा बादशाह के पैर में होनी चाहिए जुत्ती। तो चमड़ा हृदय बेपरवाह मस्ताना जी का सिमरण कर करके क्यों ऐसे धक्के पड़ते थे व्यास भी, उनको पानी गर्म डाला जाता था, धक्के पड़ते थे। आशिक थे ना महाराज श्याम शाह जी के, नाच के गा के महाराज जी श्याम शाह जी को खुश करे। तो बोले चमड़ा इतना, हृदय इतना साफ हो गया था बेपरवाह मस्ताना जी,
का, जिसको गुरु नानक साहब ने बोला काल अकाल कसम का कीना। मालिक ने दो ताकतें बनाई, काल और अकाल। अकाल होते संत, वो उन्हीं जीवों को निकालते हैं जो तड़पते हैं। काल ने वचन ले रखे किसी जीव को पिछले जन्म की खबर ना हो, जो जीव जिस जन्म में जिस हालात में रहे खुश रहे, सारे खुश है, कोई मरना नहीं जाता। ये संत जो बराबर की ताकत खड़ी करी है, समझा सकता है, इसकी कोई बात मानेगा वो ऐसे जाओ। ये संत इसके काम में दखल अंदाजी नहीं करते, उन्हीं रूहों को निकालते जो तड़पते हैं, भी मैं कहाँ से आया हूँ, कहाँ जाऊँगा। जो कसम, जिसने ये दोनों ताकतें बनाई है, जो कसम एक धार आ रही है ऊपर से मेन, जो मालिक है, कुल मालिक आप बाड़ी में, जैसे गुरु नानक साहब के अंदर कुल मालिक आप आया सदगुरु बेपरवाह, जिसका अंत ही नहीं है, जो खंडों पर मंडों में नहीं समाता, वो बाड़ी के अंदर आया था गुरु नानक साहब की। वही बेपरवाह मस्ताना जी की बाड़ी में आया था। वो मौज, तो ऐसी मौज अपने को मिली हुई है, तो अपना काम है साथ संगत जी खूब दब के भजन सिमरण करे, सिमरन ही सिमरन करे बस। और बता के महाराज जी सिमरन करो, सिमरन 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 सिमरन। सारे कहते हैं कहाँ जाए कहाँ जाए, क्यों भाई आदत हो रही है, अमल नशा पड़ गया बाहर डेरों का। कोई फिल्म देखने जाते हैं, कोई कहीं इंजॉय करने जाते हैं, कोई कहीं इंजॉय, मन है बाहर पकड़ते हैं, बाहर मुखी है ना, बारी बार पकड़ते हैं हम। मन है बारी बार पकड़ते हैं। एक मिनट साथ संगत जी, लाइट चलेगी। चलो लाइट से क्या करना अपने को, धन धन से। हाँ, मन है बारी बार जाता है। बार टोले सो भरम बुलाए, बार तुम डोलोगे भटकोगे, बार डोले सो भरम बुलाए। भाई भरम में भूलते रहोगे, बार भरम है, अंदर जाना है साथ संगत जी, अंदर जाना है, बाहर नहीं जाना अपने को कहीं। तो खूब दब के सिमरन सिमरन करो, घर पे खूब दब के सिमरन करो। जहां कमेटी बुलाए भी सत्संग का प्रोग्राम हो, तो आगे से ऐसा कराएंगे सत्संग का प्रोग्राम, वहां भी क्लास ही लगे, 2 घंटे की, 3 घंटे की, 4 घंटे की, बढ़िया खूब क्लास लगे, खूब सिमरन होए, वहां निंदा ना होए। पता है वीरेंद्र का तो सबको हरकतें पता ही है, लग रहा है, पता ही लग गया, सामने आ गई वीडियो, आ गई और आ गई, माता बीड़ी पी रही है, अरे ये जो मांसाहारी मानव सारे अंदर घूम रहे हैं, मीट मांस खाने वाले, शराब खाने वाले आश्रम में एंट्री कर रखे हैं, वहीं ताश खेल रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं। आश्रम की ऐसी व्यवस्था मतलब धज्जियां उड़ा रखी है। और साथ संगत जो कह रही है उसकी पुकार सुन नहीं रही, जिसकी लाठी उसकी भैंस, साथ संगत की लाठी और साथ संगत की पड़ रही। साथ संगत का आश्रम बनाया वो हकलाल के रूप से एक एक करके, और उस पे अपने बाहुबल से प्रशासन ने कब्जा करके बैठ रखे। प्रशासन का साथ है ना, सीएम दे रहे हैं, फिर सीएम कहेंगे वो ये ऐसे कैसे बोल रहे हैं, हकीकत है, दिख रहा भाई, दे रहे हो आप साथ, या ताला मार दो उसके, सील कर दो उसको, वो तो नहीं करेंगे। इलेक्शन से पहले पहले बिठाया गया है, फिर कह देंगे ये ऐसे बोल रहा है। साच कहूं तो भांगड़ माचे, झूठ कहा नहीं जाए रे। ब्रह्मा विष्णु महेश दुखिया जिन्होंने राह चलाई, उस मालिक ने परमात्मा ने राह चला के पर सिर पे मत्थे पे हाथ मारे, बोले की कर लिया, मैं दुखी हो गया इनसे। इंसान को कुरान में लिखा है, फरिश्तों ने कहे इंसान को बनाने के बाद उस मालिक ने कुछ नहीं बनाया। इंसान को बना के वो डर गया, इतना डर गया, बोले ओ हो ये बहुत बड़ी गलती कर दी है, अब मैं कहां छुपूं। परमात्मा बोले, तो किसी ने कहा बियाबान में छुप जा, चांद पे जाके छुप जा, भाई कहीं कहीं बताया सबने, अपने फरिश्तों ने। तो फिर परमात्मा बोले एक न एक दिन ये वहीं पहुंच जाएगा। फिर बोले भाई कहां छुपे हैं, फिर परमात्मा ने बताया भाई ऐसे करता हूं, किसी ने कहा इंसान के अंदर ही, परमात्मा बोले इसके अंदर ही छुप जाता हूं। तो इसको भारमुखी कर दिया, आप इसके अंदर छुप गया परमात्मा। जैसे लकड़ी में आग है, जो तिलमाई तेल है, तेरा साईं तुझ में बंदे, जाग सके तो जाग। इसके अंदर मालिक बैठे। आप देखो, सुनो, दादे के सुनो, सारे सीएम भी आप भी सुन लो, राजनीतिक लोग आप भी सुन लो, दादे के परदादे के आपो अपनी बारी सब जग चलना है। हार टाइम आया, हमें यहाँ से जाना पड़ेगा, ये पराया देश है, यहाँ कोई नहीं रहा। सिकंदर आया गया, बादशाह आए गए, कितने आए गए, देखो दादे के परदादे के आपो अपनी बारी सब जग चलना। हाँ टाइम आया, यहाँ से जाना पड़ेगा। बताओ
पराया देश है, यहाँ से संभल के चलो, निकलना है अपने को यहाँ से। पचना मत, पचो मत जग में, जानियो रेन का सपना। सपना आता सच दिखाई देता, मौत आएगी पता लगेगा सपना ही है। तो मृत्यु सत्य है। यक्ष ने युधिष्ठिर से पूछा, दुनिया में सबसे बड़ा चंबा क्या है? सबसे बड़ा चंबा यही है, लोगों को मरते देखते हैं, कब्र दफनाने वाले दफनाए आते हैं, जलाने वाले जलाए आते हैं। जो मालिक की बंदगी करता है वो फायदा, अचंबा ये है, जो मालिक की बंदगी करता है वो फायदा उठा लेता है। और अचंबा यही है भाई, भूल जाते हैं, दफनाए भूल गए, आगे काम लग गए। जब मरने वाले हो रही हैं, मन हौसला दे के रखता है, भी तू 60 साल का है, 80 साल की उम्र, बेफिक्र रहे, मरने वाले हो रही हैं, तू नहीं मरता। आदमी की 100 साल की उम्र है, अरे भाई 100 कितने के होते हैं, आ जाते हैं जब ही बताओ। अब मोदी जी को 15 साल हो गए, बताओ, 15वां लग गया। टाइम थोड़ी जाता देर लगता है। अब ये देखो कितने भजन करते हैं, 9 दिन कुछ खाते पीते नहीं, रात को जागते हैं, सारी रात रात को जागते हैं। मोदी जी भजन करते हैं, रात को जागते हैं। जागेगा सो पाएगा, सोएगा सो खोएगा, नींद निशानी मौत की, उठ कबीरा जाग, और रसायन छोड़ के नाम रसायन लाग। और तो सारे विषय विकारम लिप्त हैं सारे नेता। मोदी जी भजन करते हैं तब उनकी पार्टी चल रही है, एक उन्हीं के आश्रय चल रही है। कोई सोच रहे हैं उनके सिमरन के कारण ही चल रही है, उनके भजन के कारण ही चल रही है। असली चीज सेवा और सिमरन है। मैं तो राजनीति देश में भी ना हो, अपने जो देश है ना, इसमें राजनीति ना करो। देश में भी सेवा की भाव से बैठे भी मेरे को सेवा करनी, मालिक ने मेरी ड्यूटी लगाई है, सतगुरु ने, मेरा काम है सेवा और सिमरन करना। रात को जागने चाहिए, सारे लीडर रात में जागे करो, सारे जाग के भजन करे करो। जिसको जो पसंद है, किसी को राम राम, किसी को विष्णु विष्णु, किसी को शिव, जो भी पसंद है वो जपो, नाम जपो। कोई ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, जिसको जो पसंद है। मालिक के 52 अक्षर इनमें नहीं है, वो भाव और श्रद्धा में। कबीर साहब कहते हैं, मौको कहां ढूंढे रे बंदे, मैं हूं तेरे पास में, ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना काशी कैलाश में। खोजी हुए तुरंत मिल जाऊं, पल भर की तलाश में, साधो भाई मैं तो हूं विश्वास में। हर श्वासन की श्वास में, सब यही गुरु नानक साहब, शब्दे धरती शब्दे आकाश, शब्दे शब्द भया प्रकाश, नानक सगली शिष्य शब्द के पाछे, नानक शब्द घटो घट अच्छे। सब घट मेरा साइया सुन्नी सेज न को, सब घट रामा बोले, राम बिना को बोले रे। एक गाड़ी है और है, बजती है गूंजती है तभी चलती है ना, सब घट मेरा साइया है। वो शब्द की धुन शब्द आवाज आ रही है तभी चल रही है ना। हम तो कहते बंद होगी, आवाज नहीं आ रही, तो शब्द निकल जाता है अंदर से। चलाई कौन, शब्द निकल गया, धुन निकल गई, आवाज निकल गई। तो रगड़ा बारी समझे संत सुजान, रड़ बड़े मचरी भारी। तो ऐसे ना करो भाई। कामिल उस्तादों को हमने कितने साल हो गए, सूली टांगते ही आए हैं, सूली टांगते ही आए हैं, सूली टांगते हैं। ऐसा काम ना करो। मन बुद्धि के दायरे में रह के, मन का काम है जीव को भरमाना और भटकाना। मन चाहता है जीव नरकों में जाए, नरकों में न जाए, 84 में धक्के खाए, 84 में धक्के ना खाए, यहाँ से निकले ना कोई, चाहे किसी को बादशाही देनी पड़े। मन का काम यही है। तो अपन मन कहते नहीं चढ़ने, सारे वर्ल्ड संत महापुरुष बोलते साकी सकल संजी जहाना, सारे जहान के लिए होती है उनके उपदेश, सबके लिए संजा होता है। चारों वर्णों का उपदेश सबके लिए बोलते हैं। वो सब पे दया करने के लिए आते हैं। उनको सूली टांगिया, ईसा मसीह को पूछा, मालिक है मालिक है भाई, जिसको सूली टांगिया हो तो नरकों में गया हो, तो फकीर ने दिखाया तो वो जो देख के भाई संत सतगुरु इतना दयालु होता है परमेश्वर की गोद में, वो फिर भी तार देता है। वो दया ही दया है, उसके अंदर दया ही दया होती है। बाबा महाराज जी कितनी बार क्या करते भाई, उसका कोई कत्ल करते फिर भी वो माफ करता है। बोले मालिका इनको नहीं पता ये क्या कर रहे, इनको माफ कर देना। वो तो माफी है उसके दरबार में। यहाँ कितना रहना है वीरेंद्र, सुन भाई, कितना रहना है, 50 साल का हो गया, क्या पता आसमान की जात है, देखती छुप जात है, जो तारा प्रभात, पानी का बुलबुला देखती फूट जाते हैं, आदमी कितने औकात है, क्या पता कब मौत आ जाए, कब जाना पड़ जाए। पराये देश है, कब किडनी खराब हो जाए, कब हार्ट खराब हो जाए। मौत भी अंदर, मारने वाला अंदर, मौत से छुड़ाने वाला जिंदा राम सतगुरु भी अंदर है। उसके हुक्म बगैर पता नहीं हिलता। डरने की कोई जरूरत नहीं है। भजन करना है तो सारे निकाल दे बाहर, कोई बात नहीं, सात संगत फिर भी माफ कर देगी।
आपा बाबे नहीं बन सकते। बाबा बेपरवाह मस्ताना जी सेवाधारी जोड़े झाड़ने वाले बने भाई, सेवाधारी जोड़े झाड़ने वाले। बताओ, रोशन महात्मा अपने आप को नीच लिखे कर दे, वकील साहब अपने आप को दासन दास वकील लिख रहे, देखो लिखा पड़े, साइन करते तब ऐसे लिखते थे बाबा जी, दासन दास वकील। तो ऐसे इनके हाथ मत चढ़ तुम लोगों के, ये जितने तेरे बार बार है ना, प्रत्यक्ष सुन भाई ब्रदर, प्रत्यक्ष रूप जो दिशा काल, तेरे चारों तरफ काल खड़े है, प्रत्यक्ष रूप जो दिशा काल, दादू ज्यों त्यों कर टाल, भी दादू साहब करते हैं इनसे ज्यों त्यों करके टाल दे। ये सारे काल के रूप हैं, काल ही है, काल ऐसे थोड़ी प्रकट होके थोड़ी आएगा, ऐसे इनके अंदर ही बैठ जाता है। चारों तरफ देखो, संत में उनमें पता कैसे लगेगा है, उनके संतों के पास बैठो शांति आएगी, मालिक की बंदगी करने का शौक पैदा होएगा, अंदर शांति आ जाएगी। जैसे सचखंड में बैठे हो, जहां संत होते हैं वहीं सचखंड होता है। जहां दुर्जन पुरुष होते हैं वो स्वर्ग को नरक बना देते हैं, देख लो डेरे को नरक नहीं बना दिया तो आप है उनको चुप करा, उधर जा बैठा। एक मिनट जी, सात संग जी, धन धन से तेरी असर। हाँ, दुर्जन पुरुष, बाबा जी बहुत लंबी चौड़ी साखी बाबा विनय साहब जी पढ़ाई करते हैं, भाई तुम सज्जनों के साथ नरक में जाना पसंद करते हो या दुर्जनों के साथ स्वर्ग में, तो वो तत्काल उत्तर देते हैं कि मैं दुर्जनों के साथ नरक में जाना पसंद करता हूँ। उसने पूछा क्यों? गाय जहाँ सज्जन पुरुष है वहीं स्वर्ग है, दुर्जन पुरुष स्वर्ग को भी नरक बना देंगे। ये दुर्जन पुरुषों का संग करके वीरेंद्र की बुद्धि भ्रष्ट हुई और इसने नरक बन गया, देख ले सारा आश्रम नरक बना दिया। क्यों? दुर्जन पुरुष आगे ना है, नुगरा मानस न मिले पापी मिले हजार, एक नुगरे के सिर पे लख पापी का भार। एक नुगरे के सिर पे लख पापी का भार है, वो भार सर पे पड़ गया, देख लो सब पे पड़ गया, सात संगत के ऊपर भी आ गया, कितना भार आया बताओ। तो अपना सात संगत जी अपने को, चलो ये अपने को बाबा जी ने सिखाया था, राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है, दोनों जहां के मालिक, रो कर कटे या हंस कर कटती है जिंदगानी। तो वो सतगुरु हाजिर नाजर जिंदा राम है, कोई आदमी नहीं था, वो भी चले जाएगा। गुरु नानक साहब ने कहा आज सच जुगात सच नानक होशी सच, वो सत ताकत आज भी है आगे भी रहेगी, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता, उसको कोई परिवर्तन कर भी नहीं सकता, उसको कोई बदल ही नहीं सकता, उसको कोई निकाल नहीं सकता, उसको कोई मार नहीं सकता, वो अजर है अमर है, वो शब्द गुरु दातार है। तो शब्द है, वो शब्द प्रकट होता है संतों के अंदर, शब्द प्रकट होके बोलता है, भले हारे उस दे जिसमें प्रकट हो बोले। गुरु नानक साहब जी के अंदर प्रकट होके बोला, हमने उनको गुरु बोला, उन्होंने अपने आप को कभी गुरु नहीं बोला। कबीर साहब के अंदर प्रकट होके बोला, हमने उनको गुरु बोला, उन्होंने अपने आप को गुरु नहीं बोला। मस्ताना जी के अंदर प्रकट होके बोला, सेवाधारी जोड़े झाड़ने वाले अपने आप को, उन्होंने नहीं, हम उनको गुरु गुरु बोलते हैं। तो शब्द सबके अंदर ही पड़ा है, जैसे डॉक्टरी सबके अंदर है, उर्दू अंदर है, इंग्लिश अंदर है, जो ब्रह्मंडे 100 पिंडे जो खोज पाओ, जो ब्रह्मंड के अंदर है, शरीर के अंदर है, जो खोज करेगा उसको वही मिलेगा, जो मर्जी खोज लो। इसके अंदर शैतान भी है, इसके अंदर दयाल भी है, सब कुछ है। क्रोध होता है ना, क्रोध कोई चीज है ना, गुस्सा आता है। दया भी कोई चीज है ना, किसी पे दया आती है। ये दो चीज, हर चीज डबल है यहाँ, दिन है रात है, सुख है दुख है, तो यहाँ डबल है। इसमें चुनाव करने के लिए अपने को पूरा पूरा हक सतगुरु ने अपने जैसा बनाया, इंसान को पूरा हक दिया है, इसको भी जो मर्जी कर ले। तो अपने को चुनाव ये करना है, 20 रुपये पूंजी लिखा के लें, जैसे मोबाइल का रिचार्ज करते हैं ना 6 महीने का, और ये करो ना, 1 मिनट शोर शराबा ना करे पुत्र। धन धन सर ख्याल ध्यान कच्चा ना, इतने तो आप अभ्यासी है नहीं भाई, ध्यान जोड़ लिए अंदर टूट जाती है तार, जैसे अड़की हो है, जैसे चरखा काटते हैं ना, वो टूट जाती है ना, काटते काटते कुकड़िए की बनाते होते थे पहले, जैसे गांधी महात्मा काटते, वो ऐसे ही राम नाम की है, ऐसे ध्यान अंदर से टूट जाता है, बार बार टूट जाता है, फिर जोड़ो, फिर टूट जाए, फिर जोड़ो, मन जाता है जान दे, फिर ले आओ इसको, आप उठ बैठ, बाबा बेफरवा मस्ताना समझाया करते, बैठ आ बैठ भाई बैठ, बोले छोटे बच्चे की तरह है मन, धीरे धीरे इसको कहे आप उठ बैठ उठ बैठ उठ बैठ उठ, तो ये बैठने लग जाएगा अंदर,
इसको बैठना ही सिखाना है। जिसको बैठना आ गया, मैनेजर साहब जी क्या करते, बैठोगे तो सुख पाओगे। बस मेन चीज बैठनी है। कीड़ी को कण हाथी को मन देता है ना, पहले बनी प्रालत पाछे बने शरीर। तुलसी अचरज है मन ना धारे धीर। तुलसी साहब गए अचरज है मन धीर नहीं धार रहे। सबको देता है, विश्वास नहीं है। बाबा जी कहते हैं जब तक सतगुरु पे विश्वास नहीं है माया का भरोसा टूटता नहीं। जब सतगुरु का भरोसा आता है तो माया का भरोसा टूट जाता है। मस्ताना जी आए बलूचिस्तान से, हुक्म करा जा भाई बागड़ तार। जब सरसे वाला एरिया बागड़ में आता था तो देख लो बाबा जी बताते हैं कई बार कस्टमर ना ये इलाके की बोली जानते थे, हैं ना कोई पैसा लेके आए, बैठ के सिमरन ही कराया। पणताणी के खेत में बैठ के सिमरन कराया, कितना सोना चांदी डॉलर बांटे बताओ। तो हमारा मन जाता है बार ही बार कभी सोना कभी बादशाह होना चाहते हैं। कहते प्रभ के सिमरन सर्व के राज्य, प्रभ के सिमरन अंदिन लागे। तुम प्रभ का सिमरन ही बाबा जी ने सबसे ऊंचा। कितना सुखमणि साहब का कितना लंबा चौड़े बाबा जी समझा पढ़ा के अपने को समझाए करते। प्रभ के सिमरन भिगन ना लागे, कोई भिगन नहीं पड़ेगा प्रभ का सिमरन करोगे तो। प्रभ का सिमरन भय ना व्यापे। तुम प्रभ का सिमरन करोगे कोई भय नहीं रहेगा, निडर हो जाओगे। हम देख ले कोई भजन नहीं करते, कोई सिमरन नहीं करते, हमारा कोई भजन नहीं है, कोई मसा 20 मिनट बैठा जाता है, फिर भी सतगुरु की दया मेरे से कोई भय नहीं है। बस उसका आसरा ही है, सिर्फ आसरा ही ले रखे भाई, हे मेरे सतगुरु दातार तेरा ही आसरा, तेरा ही आसरा, तेरा ही आसरा। इतना ही, ना सिमरन करते ना कुछ होता नहीं। सिमरन करना कलड़ा है काम, ये बहादुरों का शेरों का, ये बहादुरों का काम है, कायरों का काम नहीं है सिमरन करना। तो अपने को बाबा जी बहादुर शेर बना के गए सारी संगत को। तुम सारे खूब दब के सिमरन करो, इच्छा नहीं रखनी अंदर कोई। दर्शन दे तेरी मर्जी, ना दे तेरी मर्जी, हमने तो तेरा सिमरन करना है। तू सिमरन बता के गया, हमने तो तेरा हुक्म मानना है। तुमने हमको सिमरन करना सिखाया, बैठना सिखाया, हम तो बैठेंगे बस तेरी दया मेरे से। बैठे ना, हे सतगुरु दातार, हे शब्द गुरु दातार, हे कुल मालिक तेरी दया मेरे से। हे महाराज जी वकील साहब जी, जिसका जिससे नाम दिया हो उसका आसरा लेके, उस शब्द गुरु उसका सतगुरु का आसरा लेके। जिसने मैनेजर साहब से लिया, हे बाबा मैनेजर साहब, हे मेरे सतगुरु दातार, तू बिठावे तो उठाए। उठे बैठ के तो हे सतगुरु तेरी दया मेरे से। मैनेजर साहब का फिर एक कदम चले तो चले, किया कराया सब गया जब आया अहंकार। बैठने लोगों 10-10 20-20 घंटे अंदर में आ जाएगी। जैसे मस्ताना जी बैठने लगे, मस्ताना जी को मन ने गिराने की कोशिश करी। मस्ताना जी के जो बैठने लगे अंदर है, मन ने मुरोड़ा फुरना दिया अंदर से, बोले मस्ताना तो कुछ बन गया। ऐसा फुरना आया तो बाबा बेपरवाह ने गुफा से आवाज लगाई, रूपा हजारा वेसरा बुल्ला सबको लगाई। सारे 70 साधु इकट्ठे कर लिए बाबा ने। पता है सौरा ने सोचा भाई हो क्या गया, मेरे नाना जी ने बताई मेरे को ये बात। फिर सारे इकट्ठे हो गए, बाबा ने सोचा भाई हो क्या गया ये। सारे इकट्ठे हुए, बाबा बोले पुत्र तू ऐसे कर काला खोता लिया। अब किसी ने ये नहीं पूछा भाई परवाह जी ऐसे भी काला खोता क्यों मंगवा रहे हो जी, देखो हुक्म मानना। हम तो 100 सवाल जवाब करते, 100 सलाह देते, महाराज जी को देते थे ना, घरों सलाह देते और देते। ये सलाहकार बहुत हो जाते हैं। कमेटी कभी बनानी नहीं चाहिए, ये डेरे भी नहीं बनाने चाहिए, झगड़े हैं। बाबा जी क्या करते वकील साहब, भाई मेरे को मैनेजर साहब फंसा के, नहीं तो मैं बनाना ही डेरे। कबीर साहब वाली फकीरी रखनी थी भाई, झोंपड़ा बनाया, भजन करे, आप तिल्ला लगाया, चलो हो गए बस। ये बाबा जी के वचन है वकील साहब जी के। बोले मेरे तो मरिया सांप गल छुपा के मैंने साहब फाई है ये ट्रेस्ट पे कमेटियां। फिर ये फकीर को अपने हिसाब से चलाते हैं, उसका क्या नहीं मानते। देखो ले आया काला खोता, जूतों की माला ले आई, तवा ले आया, काला मुंह करया हैं, और केस मुंडे, काला मुंह करया, सारे सर से शेर का चक्कर लगाया, सारे सर से शेर का। बोले गरीब मस्ताने को जो माँ बहन की गाड़ दे, जो पत्थर मारे उसको पुत्र मिठाई खिलाओ। ये पढ़ाई कराई बेपरवाह मस्ताना जी ने। सारे कोई सर शेर छोटा नहीं है। कितना टाइम लग गया होगा, कितना जुलूस। एक ढोल वाला मंगाया कि ढोल ढोल बजाया, लूंडी पीटी, खोते पे बैठे आप, चक्कर लगाए, नारे लगाए, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, हाजिर ना जिंदा राम तेरा ही आसरा। सरसा शेर गूंज गया। जिसने गाड़ी दी उनको मिठाई खिलाई गई। फिर सारे सर से शेर का चक्कर निकाल के आके मुंह वहां हाथ धो के फिर भजन पे बैठे बेपरवाह जी, सिमरन पे बैठे तो मन सामने आके खड़े हो गए। बोले मैंने बड़े बड़े ऋषि मुनियों को अपनी उंगली पे नचाया है, मस्ताना तेरा गुरु पूरा है श्याम शाह। ये 88 हजार साल वाले क्यों मारे गए? गुरु नहीं था पूरा, देहधारी गुरु शब्द गुरु दातार नहीं मिला था जिसके अंदर प्रकट थी। वो नहीं मिले इतने असली भक्ति शुरू नहीं होती। बाहर चाहे मन के भक्ति करते हैं, मन के रिश्ते नाते करते हैं, मन असली भक्ति करने नहीं था।
मस्ताना जी ने 7 साल शलगमों को पानी पिया, कभी शलगम खुआया नहीं मन को। कम खाने से शरीर पतला होता है तो आत्मा बलवान होती है, ज्यादा खाने से शरीर मोटा होता है और मन बलवान होता है, आत्मा कमजोर होती है। इसलिए संतों ने कहा कम खा, थोड़ा खा तेरे की भले की कहूं, थोड़ा बोल तेरे भले को, कम मिलजुल तेरे भले को। 7 साल शलगम का पानी पिया। बोले पुत्र बैठ भजन पे, तेरे को शलगम खिलाएंगे आज। अब मन भजन करे, लालच में शलगम खिलाएंगे तेरे को। बताओ, लालच में खूब भजन करे मन ने, करया। बोले पुत्र आज पानी पी के गुजारा कर ले। ऐसे फकीरों ने इस शरीर को नहीं पाला, उनको पता है इसको यहीं जाना, इसको आग में जाना। बाबा जी इसको लकड़ मंडी का संडा बोलते थे शरीर को। इसको बाबा बोला थोड़ा खिला के पुत्र इससे काम लो, इससे राम नाम निकाल लो। तो ये जन्म बड़ा कीमती है, इसको ना ऐसे बोलने में, ज्यादा बोलने में, निंदा चुगली में, व्हाट्सएप पे ये खराब ना करो, फेसबुक पे है कुछ नहीं बनना। चाहे हजारों कमेंटे कर लो, हजारों गालियां निकाल लो, लाखों गालियां निकाल लो, क्या बनेगा। सांसा रुई पूंजी एक सांस, क्या क्या कहूँ ढोल बजाऊं, सांसा खाली जाती है, 3 लोग का मोल, एक सांस त्रिलोकी का मोल है। हमने सतगुरु ने मजबूरी में बोला है, हम उनको बोल के खुश नहीं है कुछ भी। बाबा जी ने हमको ये नहीं समझाया, वकील साहब ने, किसी को कोई बोलना, पर मजबूरी में बोलना पड़ा। काल मुंह फाड़े खड़ा था संगत को गुमराह करने के लिए। संगत को दया करके बोले अभी संगत उधर मत जाना पुत्र, काल है उधर, काल बैठ गया डेरे में। यह स्तूल बाबा जी ने टंकी के पास भाला है, एक डेरे में फाजिल का रहता है, साधु है, उससे पूछना। वो और हम रात को जागे करते, बाबा जी के दर्शन करे करते, बाबा जी खेत में खोदी करते, हम दूर से देखते रहते, ऐसे हम जागे करते रात को। तो वो बताया करता, उस दिन टंकी के पास बाबा जी ने वचन करा था, बहुत साल पहले, 2013 की पता नहीं सन, मेरे को याद नहीं रहते। तो बाबा जी बोले भाई आज डेरे में अस्थूल रूप में काल आ गया, अस्थूल रूप में डेरे में काल आ गया। जब हम दुनियादारों से, लोगों से मिलना शुरू करते हैं ना, ये प्रत्येक स्वरूप काल के ही हैं सारे। ये काल का देश है, काल का खाजा है। बाबा मनेश जी बोले तुम ये मत समझो भाई संत इस दुनिया को सुख की नगरी बनाने हैं। बोले बल्कि भक्ति के तलवार से तुम्हारी गहरी मोह की जड़ों को काटने के लिए आया हूँ, माँ को उसको बेटे से जुदा करने के लिए आया हूँ। भाई तुमको यहाँ वो पचने के लिए नहीं आते, पचाने के लिए। पचो मत जग में जानियो रैन का सपना, सपना आता सच दिखाई देता, मौत आएगी पता लगेगा सपना ही है। मौत आएगी नहीं पता लगेगा सपना ही है। तो ये सारे ही कहते हैं कमेटी वाले, बोले 5 मिनट बोले करो महात्मा जी, 2 मिनट, भाई क्या करें, जो आवे कसम की वाणी त्यों करेगा। हम तो माइक है, जो अंदर से ख्याल वकील साहब ने देना है, हमने तो फरमाई देना है, तो हुक्म है उनका। बाबा जी ने हमको बोला था, शब्द बोलना सीखने लगे निर्मल महात्मा जी के पास है। मैं क्या पशुओं वाले से पीछा छूट जी के ऊपर नहीं डालना पड़ेगा, क्या पता मैं साथ ले जाने लग जाए अपने, तो शब्द सूद सीख लें। बाबा जी ने शब्द बुलाया, एक दिन मेरे को देख के भी निर्मल के पास बैठता, बोले भाई 33 नंबर पास। फिर मेरे को ऊपर बुलाया, फिर बाबू जी बोले अपना काम नहीं है, अपना काम सत्संग करना, तय नहीं सीखना बाजे बुजे ढोल की डाल के शब्द तो जा डंगरा खूब सेवा करेगा पशु। राम जी को छोड़े रखे, राम महात्मा के पास बहुत रहा। राम जी कमाई वाले फकीर है, महात्मा जी भजन वाले हैं, बंदगी वाले हैं। राम जी वास्ते तो मैनेजर साहब ने वचन कराया, भाई ऐसा राम ना आया ना आएगा। कभी जगमालवाड़ी चले हुए ना, साथ संगत खुलेगा डेरा, तो आपको राम जी के दर्शन जरूर कराऊंगा, फेसबुक पे फोटो भी डालूंगा राम जी के, आप देखना। तो ऐसे है, कमाई वाले हैं, ऐसी बात नहीं। कोई ना, इनके जैसा खाए अन्न वैसा होए मन। इनका ना बार खा खा के अन्न खा खा के परमार्थ का जो मान है, दुनियादारी का नुगरो मानसों का खा खा के इन बेचारों के जीवों की बुद्धि भ्रष्ट होगी, इनके बस की बात नहीं। अगर ये आज भी आए तो कोई दिक्कत नहीं है, सुबेर का बुला शाम को घर आ जाए, बुला बुला नहीं कहलाता। तू सारी संगत तेरे से खुश हो जाएगी, तू क्या मान ले संगत का। बस भाई संगत जहां तेरी ड्यूटी लगाए वो कर। संगत तेरे बोलते कनाडा जा तो कनाडा चल जा, जेल से तो अच्छा ही है। अब खाम गई सीबीआई जांच कराओ, ये कराओ वो कराओ, काल का खा जा चारों तरफ, कोई ना कोई फसाद हुआ। तो ऐसा काम है, ऐसा काम ना कर। बार बार तेरे को समझा रहे हैं भाई मान जा मान जा मान जा, आश्रम की अव्यवस्था खराब ना कर। मैनेजर साहब की ये लाइन नहीं है, मस्ताना जी की ये लाइन नहीं है। अपनी लाइन तो मस्ताना जी ने देखो कि गाड़ियां, माँ बहन की गाड़ियां निकाली तो उसको मिठाई खिलाओ, मस्ताना जी की लाइन तो ये है।
पता नहीं वरिंदर नूं सुनन देंदे है कि नहीं सुनन देंदे। तू अकेला मेरे साथ रहे ना, तेरे को बिल्कुल समझ ही आ जाए। अब हो गया सो हो गया। महाराज जी तो कहते भाई उनका कोई संतों का कत्ल कर देता है वो फिर भी उसको माफ कर देते हैं, उनके अंदर तो माफी होती है। अभी भी दया कर रहे हैं बाबा जी तेरे में। संत चित्त दया धरे जीव न माने वो क्या करे। संत तो बार बार दया करते हैं पर जीव है बेचारा मानता नहीं है। क्यों? नुगरो मानसों का चढ़ गया, हाथ तो चढ़ा है, कहीं ना कोई गलती हुई है तभी तो इतना रोड़ा पड़ा है, बखेड़ा पड़ा है। गलती तो बड़ी भारी भारी करी है, बख्शने वाली नहीं करी। तो माफी की कुदरत नहीं माफ करती, संत तो फिर भी माफ कर देते हैं। सात संगत में इतनी पावर है, कुदरत से भी माफी करवा देते हैं। अगर सात संगत के चरणों में लंबा पड़ जाए गलती करके, अपनी गलती मान ले, तो अवगुणहारा बने तो वो बख्शनहार बन जाएगा। पापी पापी तर गए संत चरण लवलीन, जाति के अपमान में डूबे बहुत कलीन। तो बाहुबल दिखा रहा है, अपना अहंकार दिखा रहा है, मेरी इतनी चलती है, मेरे सारे जीएम मानते हैं, मेरा प्रशासन मानता है, मैं 1 मिनट में 2000 फोर्स मंगा लूँ। बलक पुकारी है ना इब्राहिम वाली, होता बलक पुकारा बादशाह, देखता मेरे में कौन कूड़ा डालता। बलक बुखारी है ना अंदर है, बलक बुखारी तो है। कैसे वीडियो चला रहे हो बना बना के, प्रशासन की धैर 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 चल रही। अरे भाई ऊपर से मेन स्विच बंद कर दे तो कहाँ चलेंगे ये पुतले। माटी कैसे बनी इमारत, देख जिसे घबराया है, जिसको देख के फूल रहे हैं। माटी का शरीर है, 5 तत्व, वो हर तरह से मर्द ताकत है। तेरे को नहीं पता वरिंदर तू किसके सोबत में रहा था, क्या मिला हुआ था तेरे को, कौन था तेरे पास। दिए के नीचे अंधेरा रहेगा, दीपक के नीचे हमेशा अंधेरा रहता है। अब पछताए हो क्या, जब चिड़िया चुगी खेत। अब पछताने से कुछ नहीं होगा, तो चिड़िया खेत चुगी। हाँ एक लास्ट मौका है भाई, आश्रम को खाली करके अगर तू चला जाए ना, ये आश्रम मंदिर गुरुद्वारे सेवा और सिमरन के लिए हैं, न कि यहाँ चौधराट करने के लिए, न कि यहाँ राजनीति करने के लिए। चौधराट राजनीति नहीं करते। हमारी साथ संगत किसी के कहने से कहीं वोट नहीं डालेगी। सुन लो भाई सारे, किसी के कहने से कहीं वोट नहीं डालेगी। साथ संगत का जहाँ अंदर राम अंदर वाला जिंदा राम दिल करे, साथ संगत का वहीं डालना, किसी के कहने में नहीं लगना। तुम्हारे को ठीक लगे वहीं डालना। कोई संत तुमको ये, बाबा जी भी हमारी पढ़ाई ये नहीं थी भी वोट डालो उसको डालो उसको डालो। बाबा जी ने ऐसा कभी नहीं कहा। बाबा जी ने सेवा और सिमरन कराया, अंदर का रूहानियत का मार्ग बताया। बाहर महाराज जी ने बताया नहीं भी ये करो वो करो। तो अपनी साथ संगत है, ये बिल्कुल भी नहीं करना अपने को भाई वहाँ डालना है, वो अच्छा है। तुमको जो अच्छा लगे तुमको। देखो हमारे घर में हमारे पिताजी ने कांग्रेस को वोट डाला, और हमको मोदी जी अच्छे लगे, तो हमारे जितने 7-8 वोट और थे हमने मोदी जी को डाला। तो हमारे पिताजी को हम बोले भाई आप तो घर में ही हार गए, बाहर तो हारोगे, मोदी जी जीतेंगे, और जीते मोदी जी। तो ये नहीं होता, जिसको जहाँ अच्छा लगे, किसी के कहने पे नहीं डालना कहीं भी। मोदी जी को डालना है, उसको डालना है, बीजेपी को डालना है, कांग्रेस को डालना है, निर्दलीय को डालना है, ये तुम्हारा स्वतंत्र अधिकार है। जिसको मर्जी वोट डालो, ठीक है। और सिमरन करके खूब पहला भजन करो, अंदर वाले जिंदा राम से पूछो, जो तुमको ठीक लगे उसको डालना है, किसी के कहने में नहीं लगना। और खूब दब के सिमरन करना है। और ज्ञान का कोई अंत नहीं है, ज्ञान से कुछ नहीं बनता। कितने हैं किताबें भरी पड़ी है ज्ञानों से जारी। देखो मैं डेरे में बाबा जी क्या करते, किताबें पढ़ना शुरू से उल्टे डाल लगे। किताब कितनी सुन लो, ये सारे हैं, सारा मिलता। हमने ऐसा हो गया, या तो किसी को नेक उपदेश दो, या सिमरन करो, या किताबें पढ़ो, या सेवा करो। बेला छोड़ो, मन तुम्हारी गर्दन तोड़ देगा। इसलिए सारा है रूहानियत में, सारी चीजें अच्छी बात है, पढ़ो, ठीक है। पढ़ पे इन पे अमल करो, पढ़ के इन पे अमल करो। ज्ञान नहीं देना किसी को, पढ़ के इन पे अमल करो, खुद सिमरन करो। फिर देखो भाई ये जो इसने कहा है, अंदर सूरज चांद तारे बताए, या घट भीतर बंद और बस्ती, यही में झाड़ पाड़ा। भाई बताया फकीरों ने, अंदर रोशनी बताई। अंदर रोशनी है या कि नहीं है, या झूठ बोल रहे हैं? तो देखनी है अंदर। हाँ देख के फिर बोला कबीर साहब ने, सबने। कबीर साहब का पंडित जी, तेरा मेरा मनुआ कैसा एक हो रे। मैं कहूँ कागज की लेखी तू है, तू कहीं कागज की लेखी, मैं कहूँ आंखों देखी। कबीर साहब का मैं आंखों से देख के फिर बोल रहा हूँ। देखो किसी ने तो गुरु ग्रंथ साहब लिखा, किताबों जितनी बाणी है सारी गुरु ग्रंथ साहब में, रविदास जी की, कबीर साहब की, सबकी बाणी है। कहाँ से आई है, कहाँ से आई है? सोचो, सोचने वाली बात है। कहाँ, कौन इंसान इतना अंदर चले गया उसने ऐसी बाणी लिख दी है? कहाँ से आ रही है बाणी? रेंज आ रही है कोई अंदर, उस रेंज के कनेक्ट हो जाएंगे ना आप,
तो तुम्हारे अंदर भी आने लग जाएगी। सबके अंदर बैठी, सबके अंदर है। जो ब्रह्मंडे सो पिंडे, पहले बताया ना हमने भी, जो ब्रह्मंडे सो पिंडे, वो सब कुछ इस घर में, सब कुछ घर में, बाहर नहीं, बाहर ढोले सो भरम बुलाए, सब कुछ इस घर के अंदर है, इस कोठड़े के अंदर। बाबा जी रोट इसके अंदर बैठ के साइंस, इसके अंदर बैठ के सर्च करना अपने, इसके अंदर है जो कुछ है, बस बाहर कुछ नहीं है। चलो ठीक है साथ संगत जी, इसका तो कोई अंत आएगा नहीं, बोलते रहेंगे चाहे 10 घंटे बोलते रहे। ठीक है, माफ धन धन सतगुरु तेरे आसरा, हाजर नाजर जिंदा राम तेरे आसरा, बेपरवाह तो याद रखिए। सब पे दया करनी है, सारे अपने, कोई प्राय नहीं है। हाँ, कर्मों से नफरत करनी है, समझाना है, फिर भी नफरत नहीं करनी, फिर भी समझाना है उसको, ऐ ना कर भाई, आजा, आओ मेरे राजा, आओ मेरे दाता, बार बार जगमाई आवना नहीं। कबीर साहब बोले, वीरेंद्र सुन बात है, कबीर साहब क्या कहते हैं, बार बार जगमाई नहीं आवना, पात जड़ता यूं कहे, सुन तरवर बन रहा है, अब के पिछले फिर ना मिलेंगे, दूर पड़ेंगे जाए। चला गया था, टूट गया पत्ता, वो वापस थोड़ी आता। मने साहब आए, मस्ताना जी आए, वकील साहब आ जाएंगे, वो नहीं आएंगे, वो नहीं आएगा शरीर, वो शरीर, वो माटी, वो पत्ता नहीं आएगा, और पत्ते आ जाएंगे नए निकल के, वैसे का वैसा पत्ता आ जाएगा, वो नहीं आएगा। तो इसलिए तुम संभलो, प्रायादेश है, सिमरन करने के लिए आश्रम है, इसको ठीक करो, संभलो। बहुत सेवा कर ली आपने, 50 साल कर ली, औरों को मौका दो आप। ठीक है, मस्ताना जी के अपनी फोटो मस्ताना जी के बराबर लगाने की भरगे जी कोशिश ना करो। मैनेजर साहब, मस्ताना जी, वकील साहब, इनके संतों के बराबर अपनी फोटो लगाने की कोशिश ना करो, बनने की कोशिश। जब बन जाओगे तब तुम लगाने नहीं दोगे, जब तुम बन जाओगे काबिल, तुम बैठोगे नहीं, तुमको जबरदस्ती कोई बिठाना चाहेगा, तुम हाथ जोड़ दोगे, लंबे बढ़ जाओ, हम नहीं बैठना, हम तो टिब्बे बैठे खुश हैं। जो बादशाह होता है दोनों जान का, उसको कुछ नहीं चाहिए, वो दोनों जान का बादशाही आ जाती है उनके अंदर। इब्राहिम के पास दोनों जान की बादशाही आ गई, लड़के आए, बोले अब तो आपके अंदर नाम भी मिल गया, कबीर साहब से सब कुछ मिल गया, अब चलो। दरिया में सुई फेंक दी, बोले सुई ले आ दो तो मैं तुम्हारे साथ चलूं। बोले 1 घंटे की मोहलत दो, बाद से हजारों सुई ले दूं। बोले मेरे को तो यही चाहिए। बोले ये तो थोड़ी निकलती है, दरिया के अंदर पता नहीं इतनी छोटी सुई है कहाँ गई। तो इब्राहिम ने तवज्जो दी, मच्छी सुई लेके आ गई। बोले मैं तेरी बाहर की झूठी बादशाही से क्या करूं, बाहर की बादशाही झूठी है, ये पुलिस प्रशासन, ये सारी बादशाही झूठी है। इब्राहिम ने छोड़ दी थी। इब्राहिम बोले मेरे हुक्म से पत्ता हिलता है, मेरे के पास दोनों जान की बात सही है। मैं जब तवज्जो जी मच्छी सुई लेके आई ना, सारे पंछी बखेरू उसके हुक्म में काम करते हैं, ऐसी बात सही पड़ी है सन के अंदर। इतना कीमती चोला है इंसानी जामा, कोडी बदले जन्म गवाया, चिन्ह सनाही आप पे। कोडी बदले जन्म चले गया, अपने आप को पहचाना नहीं तो। बाकी भाई तेरे कर्म है, चिकना घड़ा है, तुम्हारी कानों पे मोहरे लगी है, सुनने नहीं देती। क्या मायाधारी अन्ना बोला, वो अन्ना भी है, नजर नहीं आता उसको, और बोला भी है, नजर संत नहीं आए। इतनी बादशाही पास में रही, क्यों माया का पट्टी चढ़ गई ना आंखों पे। मायाधारी अन्ना बोला, ये बात है। ठीक है, क्या 2 पाई के आदमी की मान लेगा, संतों की कोई नहीं मानता। तो हम 2 पाई के आदमी, हमारी मान ले, संतों की तो तूने नहीं मानी। चलो ठीक है साथ संग जी, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।